सफेद कपड़ा ओ ए सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूं मैं। आज वीडियो में देखेंगे कि कैसे शहीद की मां के सामने भी नेता लोगों की फोटोबाजी चलती रही। कौन नेता है जो कि अपनी आदत से मजबूर है। योगा वाले बाबा का दोगलापन देखेंगे और अंध भक्तों का गोबर प्रेम। हमारे यहाँ कुछ महानुभाव कहते रहते हैं कि मोदी ने, हमने प्रधानमंत्री तो बना दिया, मोदी ने किया क्या? मोदी ने किया क्या? अब किसका नाम है तेरे खंजर की नोक पे? 2014 में डीजल का दाम था 54 रुपए, अब हो गया 90 रुपए। पेट्रोल का दाम था 2014 में 60 रुपए, अब हो गया 110 रुपए। सीएनजी 37 रुपए थी, 75 रुपए पहुंच गई। एलपीजी 410 रुपए की थी, 1053 रुपए का एक सिलेंडर हो गया। हमारे प्रधानमंत्री जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, कई बार अपोजिशन के लोग, 19 का भी चुनाव हुआ, अभी 24 का चुनाव है, मिलकर के सारे लोग मोदी जी की कुर्सी हिलाने में लगे हुए। हमने कहा हिला रहे, वो कुर्सी में बैठे नहीं। 9 साल से कहाँ बैठे, आज यहाँ कल वहाँ, लंबी लंबी, ये छोड़ो ये छोड़ो, ये अमेरिका, भाइयों बहनों माँ पहनो, ये चलिए यही चल रहा है। क्या कर रहे हैं यार भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? चढ़ा समझाओ इसे, समझाओ। एक अनपढ़ आदमी देश पर कितना बड़ा बोझ बनता है, ना जो अपने संविधान के दिए हुए अधिकारों को जानता है, ना संविधान ने हमसे जो अपेक्षा करी है वो दायित्व को जानता है। वो कैसे एक अच्छा नागरिक बन सकता है? पगला धीरेन्द्र शास्त्री को, इसको हम पगला इसलिए बोलते हैं कि इसका भविष्यवाणी जब सही वक्त आता है ना, तब गलत हो जाता है। ये भविष्यवाणी किया था कि इंडिया इस बार जीतेगा वर्ल्ड कप, काहे नहीं जीता, इससे पूछिए जरा, जवाब देगा। पर्ची निकाला था कि इंडिया इस बार वर्ल्ड कप जीतेगा, इससे जाके पूछिए काहे नहीं इंडिया इस बार जीता वर्ल्ड कप। ये बड़ा भविष्यवाणी करता है, बोलता है डायरेक्ट हमारा बालाजी से कनेक्शन है, तो डायरेक्ट बालाजी से कनेक्शन नहीं, झूठा इंसान का, फ्रॉड इंसान का, तो काहे नहीं इंडिया वर्ल्ड कप जीता, काहे नहीं इंडिया में ट्रॉफी आया, काहे ऑस्ट्रेलिया। आप कहते हैं ना गौ माता के गोबर में क्या है, गौ माता के गोबर में वो चीज, आप दिल्ली के अंदर आओगे, ऑक्सीजन की कमी है, आपको ऑक्सीजन की कमी की पूर्ति करना है, आप गीले गोबर के अंदर जाएंगे, आपका 15 से 18% ऑक्सीजन है, अगर आप उसको जलाएंगे तो 45 से लेकर 48 तक ऑक्सीजन है। उसके बाद गौमूत्र भी साइंटिफिक है, गौमूत्र से कैंसर का इलाज होता है। गोबर कौन से साइंटिस्ट ने कहा है ये चीज? वैसे गोबर आप गूगल में सर्च कर लीजिए, एंटी कैंसर का इलाज बनता है उससे, है ना। आप गूगल में सर्च कर लीजिए, गूगल आपको एक एक चीज बता देगा। मैं नहीं बोल रहा, ये हमारे पुराणों में है, ये हमारे पुराणों में, पुराण में आप कोई भी पुराण उठा करके देख लीजिए, रामायण पढ़ लीजिए, गीता पढ़ लीजिए। चुप कर बे कुत्ते। हाँ दीदी ओ दीदी, गोली मारो सालों को, रामजादे हैं या डैश डैश, सूपनखा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। और रमेश बिधूड़ी ने तो जो पार्लियामेंट में बोला वो कोई रिपीट ही नहीं कर सकता। ये चंद उदाहरण है ऐश्वर्या भाई। अगर मैं सारी गाली गलौज जो भारतीय जनता पार्टी ने 9 साल ने इस देश में करी है वो करना शुरू कर दूं और बताना शुरू कर दूं, तो टीवी प्रोग्राम आपका एक कम पड़ जाएगा, कई प्रोग्राम आपको करने पड़ेंगे। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? मोदी चाहिए, मोदी। या गांधी परिवार ने करा क्या है? हाँ ये कर लो पहले। इस देश में जो आज हम खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? मोदी, बस मोदी की। हाँ, क्या कर दिया मोदी जी ने? G20 होस्ट करा। बोलो ना, तुम कह रहे हो मोदी ने किया क्या है? अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? अच्छा 2014 से पहले हमारी फौज इंतजार करती थी, अरे सर मर रहे हैं और ऑर्डर दे दो हमें, मर
मर रहे हम क्या करें, मरते रहो यार। आज तुम्हें जो करना कर लो भाई, बाकी मैं संभाल लूंगा। ये है मोदी, ये है मोदी। और फिर कहते हो मोदी क्यों चाहिए? अरे हमें चाहिए मोदी। तुम ये कह रहे हो महंगाई भाई, 15,000 का आटा होगा ना, हम तो अभी ले लेंगे। औकात में रहो। 2,000 का आटा हम तब भी ले लेंगे। मोदी चाहिए। बेशर्मो शर्म करो, शर्म। ये आली रे अंधे है क्या हम लोग, देख रहे हैं ना। देखिए हमारे बीजेपी के जिला के अध्यक्ष मैडम जी का दौरा हो रहे हैं पूर्वांचल छठ घाट पे। अच्छा ठीक है। सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई छठ की। इतना सुंदर व्यवस्था ये सब लोग स्वयं कर रहे हैं, सरकार से इन्हें कोई मदद नहीं मिल रही। कंट्रोल नहीं, सरकार से भी मदद मिली। दिल्ली सरकार की रजिस्टर्ड घाट है मैडम। अच्छा जी मैम। कितने पैसे दिए? और पैसे नहीं दिया, व्यवस्था दिया। टेंट की, लाइट की, साउंड की, सफाई की भी व्यवस्था है। चलिए बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? आपने कहा था कि नहीं कहा था बाबा जी? मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। अभी जो टैक्स लग रहा है 50%, वो 1% पे आएगा, तो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। देखो सरकार चलाने के लिए गवर्नमेंट को टैक्स भी चाहिए, अलग अलग मंत्रालय भी चलाने हैं, पुअर रिलीफ के भी काम करने और देश की सुरक्षा के भी काम करने। गरीबी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, रुपए का अवमूल्यन हो रहा है। तेल डीजल के दाम बढ़ने से थोड़ा सा लोगों के जेब से पैसा भी निकलेगा। ये तो हमारे भीतर प्राइड होना चाहिए कि अपने देश के लिए हम कुछ दे रहे हैं। काला धन वापस आ जाएगा। 50 साल तक हिंदुस्तान को फिर टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि फिर पेट्रोल आपको 70 रुपए खरीदना नहीं पड़ेगा। सरकार जो है वो डेफिसिट में ना चली जाए, इसलिए उन्होंने टैक्स लगाया हुआ। 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा, उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले? मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है? मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। ये देख लो कैसे करता है, कैसे करता है ये प्रॉब्लम्स कभी भी सॉल्व नहीं करनी चाहिए, बल्कि इनका इशू बनाकर राजनीति खेलनी चाहिए। वाह क्या सीन है। गोदी मीडिया और पत्रकारिता के नाम पर एंकरों ने इस देश की राजनीति और पत्रकारिता को बर्बाद कर दिया। मीडिया भी अब तो बिकाऊ हो गई, झूठ के सच सच के झूठ लिखता, कोठा वाली से भी सस्ता में अब तो निमन लोग के ईमान बिकता।